हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रोडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज है 16 जून 2025 यानी सोमवार का सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं प्री मार्केट रिपोर्ट। यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ है, टेक्निकल डाटा लेवल्स क्या है, स्टॉक सेक्टर्स कौन से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको रुपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट 750 पॉइंट गिरे थे। बहुत बड़ी गिरावट हो गई थी अमेरिकन मार्केट में। और हमारा मार्केट भी, निफ्टी यानी मार्केट 170 पॉइंट यानी 170 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। 24,718 के पास, 24,718 के पास क्लोज हो गया था। और वही बैंक निफ्टी 55,520 के आसपास क्लोज हो गया था। 55,500 के ऊपर क्लोज हो गया था, लगभग 550 पॉइंट माइनस में। क्यों? क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, ये आपको पता है। लेकिन उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी आज सुबह कम हो गई है दोस्तों। क्योंकि ईरान ने बोला है कि इसराइल अगर हमला नहीं करेगा तो वो भी युद्ध बंद करेगा। सो थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल अभी सुबह सुबह है। और इसी के चलते हुए डाउ फ्यूचर अभी लगभग 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट प्लस में चल रहा है। और जापान का मार्केट एशियन मार्केट में 350 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी प्लस में चल रहा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अभी 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट प्लस में दिख रहा है। यानी सभी जगह हरियाली छाई हुई है। लेकिन इसके ऊपर मत जाइए। मार्केट में अभी सेल ऑन राइज का मार्केट रह सकता है आने वाले दिनों में। सेल ऑन राइज यानी ऊपर के लेवल पे मार्केट तो जाएगा, लेकिन ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए मार्केट नीचे आएगा। ऐसा मार्केट रह सकता है आज का और इस हफ्ते का। ओके। सो बहुत ही केयरफुल आपको काम करना है, लेकिन लेवल टू लेवल जाना है। अगर इम्पोर्टेंट लेवल अगर ऊपर के ब्रिज हो गए, यानी ऊपर के रेजिस्टेंस, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस रिकॉर्ड के पास आएगा तो मार्केट नीचे आ सकता है। मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा थोड़ी देर में। सो ये तो हाल है अभी इंटरनेशनल मार्केट का, सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसके बावजूद भी एक चीज़ जो है, अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया, तो एक चीज़ थोड़ी नीचे आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई है दोस्तों। वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी $75 के पास, 75 के पास कायम है। अगर थोड़ा सा टेंशन कम हो गया तो ब्रेंट क्रूड ऑयल को नीचे आना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं आया। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सो आपको ध्यानपूर्वक काम करना है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी नीचे आ चुका है। डॉलर इंडेक्स अभी 98 के पास आ चुका है। जो 199 के आसपास था वो अभी 98 के पास आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, डॉलर यानी डॉलर कमज़ोर हो रहा है, अमेरिकन डॉलर। और जो बाकी के जो करेंसीज है वो स्ट्रांग हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आईटी के स्टॉक्स आज फिर से गिर सकते हैं। ऊपर का लेवल थोड़ा दिखा के प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आईटी के स्टॉक्स में, ठीक है। सो आईटी के स्टॉक्स में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो आईटी के स्टॉक्स अगर नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? आईटी के स्टॉक्स नहीं चलेंगे निफ्टी में तो निफ्टी गिरेगा, तो कौन चलेगा? निफ्टी को ऊपर कौन रखेगा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ओएनजीसी, ये दो जो स्टॉक्स है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है। मैं कोई इसमें ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिए, ताकि आपको लॉस ना हो। लेकिन मुझे ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लग रहे हैं आज के लिए। तो इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी कर रहे हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना है, अपना कैपिटल ख्याल रखना है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो क्रूड ऑयल वही है, डॉलर इंडेक्स बहुत कम हो चुका है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन एशियन मार्केट, यूरोपियन फ्यूचर ये अच्छे चल रहे हैं, डाउ फ्यूचर भी अच्छे चल रहे हैं आज सुबह सुबह, ये अच्छी बात है। और एक चीज़ है, डर का इंडेक्स जो है वो इंडिया विक्स, वो 15 के ऊपर गया है। ये जब तक 15 के ऊपर रहेगा, आज सुबह सुबह आप स्टार्ट देखिए, अगर वो कोलैप्स होने लगेगा, नीचे आने लगेगा, तो मार्केट में तेज़ी आ सकती है। लेकिन ये 15 के ऊपर अगर बढ़ने लगा तो फिर ऊपर से मार्केट कोलैप्स हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है आज सुबह सुबह,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वॉच करनी है। डर का इंडेक्स यानी इंडिया विक्स दोस्तों। बाकी एफआई ने, आपको तो मालूम, मैंने ऑलरेडी बोला है कि शुक्रवार के सत्र में सेलिंग की थी लेकिन बहुत कम की थी, और डीआई ने भी बाइंग की थी, बहुत कम की थी। तो इंस्टीट्यूशनल डाटा इतना अच्छा नहीं, लेकिन जो फ्यूचर के डाटा है इंडेक्स फ्यूचर्स के, वो थोड़े परेशान करने वाले हैं। अभी जो शॉर्ट पोजीशन है वो 20% के नीचे आ गई है एफआई की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की। ओके। और लॉन्ग पोजीशन, सॉरी, शॉर्ट पोजीशन 80% के ऊपर गई है एफआई की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की। यानी सिस्टम में, इंडेक्स में ज़्यादातर फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बन चुका है, यानी अभी भी लॉन्ग पोजीशन नहीं है। एफआई बेरिश है मार्केट पे। तो मार्केट कैसे बढ़ेगा भाई? जैसे जैसे ऊपर आएगा तो मार्केट फिर से सेलिंग करेगा मार्केट में एफआई फिर से सेलिंग करेगा, और लॉन्ग पोजीशन मात्र 20% के आसपास है। सो ये थोड़ी जो है वो डाटा थोड़े से बेरिश है दोस्तों, ज़्यादा बेरिश है मार्केट में। सो ये डाटा डाटा थोड़े परेशान करने वाले हैं। बाकी पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के नीचे है, 0.89 के आसपास है निफ्टी का, जो 1 के नीचे है, और बैंक निफ्टी का भी 1 के नीचे है। तो जब तक ये 1 के ऊपर नहीं जाता है पुट कॉल रेशो, तब तक मार्केट में तेज़ी नहीं आ सकती है। ये भी एक इंडिकेटर होता है। ओके, ये भी इंडिकेटर होता है। सो आज सुबह तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ऊपर से मार्केट फिसल सकते हैं। सो आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है। सो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स है, ऑयल इंडिया वगैरह, जो बाकी के ओएनजीसी, रिलायंस जैसे स्टॉक, वो आज इंटरेस्टिंग लग रहे हैं दोस्तों। इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है। बाकी पेंट सेक्टर्स के जो स्टॉक है, जैसे कि एशियन पेंट वगैरह सब कुछ, वो थोड़े से गड़बड़ है, उसमें सेलिंग आ सकती है। आईटी के स्टॉक्स में सेलिंग आने के चांसेस है। बाकी फार्मा और एफएमसीजी जो सेक्टर्स है, डिफेंसिव सेक्टर, उसमें भी आप देख सकते हो, वो सेक्टर्स भी थोड़े से इंटरेस्टिंग है। देखिए, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुल काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में, पर्टिकुलरली ऑप्शन और फ्यूचर में बहुत केयरफुल काम करना पड़ेगा, नहीं तो कैपिटल ज़ीरो होने का खतरा ज़्यादा है। बाकी स्टॉक्स में, कैश में आप काम कर सकते हो, लेकिन कैश में भी आपको संभल के काम करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स निफ्टी में नीचे आपको 24,680 का लेवल आपको वॉच करना है, 24,680 का। वो अगर टूट गया तो फिर 24,500, 550, जो 2 दिन पहले का जो सपोर्ट था, वहाँ तक आएगा निफ्टी, ऐसा लग रहा है। 24,500, 550 ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग हो गई है निफ्टी में। अगर 24,500 का लेवल टूट जाता है डिसाइजली और टिक जाता है आधा घंटा, तो फिर 24,300 और उसके बाद 24,000 यानी 24,000 का लेवल आ सकता है निफ्टी में। ऊपर अभी इंपॉर्टेंट रजिस्टर रुकावट लेवल 24,800, 850, 24,800, 850, यहाँ तक आने जाने का दमखम रखता है निफ्टी। अभी ओपन में ऐसा दिख रहा है अभी, जो गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट प्लस में दिख रहा है। तो 24,800, 850 एक रजिस्टर रुकावट लेवल है। 24,850 तक बहुत बड़ा रजिस्टर है, वहाँ कॉल रेटिंग हो गई है। अगर 24,850 टिक नहीं पाया तो वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, नीचे आ सकता है। अगर 24,850 के ऊपर निकल गया निफ्टी, तो फिर 25,000, 25,050 तक भी जा सकता है। तो फिर बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है मार्केट में, लेकिन टिकना चाहिए 24,850 के ऊपर 20-25 मिनट। उसके ऊपर 25,000, 25,050 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल 25,000, 25,050 के पास है, वो इतना आसानी से टूटेगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, 25,000, 25,050 लेवल। बैंक निफ्टी नीचे 55,000 का मजबूत सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए। 55,000 का लेवल टूट गया तो फिर बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में संभव है। और ऊपर 56,000, 56,000 का लेवल जो बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है, यानी 1,000 पॉइंट का दायरा है बैंक निफ्टी में। तो 56,000 का लेवल है बैंक निफ्टी में ऊपर रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल। 56,000, 56,200 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर 56,500 तक जा सकता है बैंक निफ्टी दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लेवल टू लेवल वॉच करना है मार्केट में, उसके ऊपर ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। रजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा रहा है तो वहाँ अच्छा चांस बनेगा पुट लेने का, नीचे सपोर्ट के पास बाउंस बैक करेगा तो अच्छा चांस बनेगा कॉल का। ठीक है, लेकिन जो भी करना है बहुत केयरफुल करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।